अब वो छाता लगा के कोई जा रहा था बगल से, प्रेमी और प्रेमिका जा रहे थे, और साधु जी अपनी मस्ती में गड्ढे में छप, फिर दूसरे गड्ढे में छप। तो एक गड्ढे में जब वो कूदे तो गड्ढे का गंदा पानी जाके वो लड़की प्रेमिका के कपड़ों में गिरा, तो उसके कपड़े हो गए गंदे। तो उसके प्रेमी ने आकर के बाबा जी को, साधु जी को गाल में एक जोर का तमाचा जमाया। देख के नहीं चलता, मेरी पत्नी मेरी प्रेमिका के तूने कपड़े खराब कर दिए, एक छटाक गाल पे जमाया। साधु जी ने पलट के देखा भी नहीं, कोई बात नहीं, प्रभु तेरी मर्जी। संत व्यक्ति उसके गाल में थप्पड़ पड़ जाए तो वो किसी को दोष नहीं देता, उसे ये लगता है भगवान हमारे संग खेल रहे हैं। जैसे माँ बच्चे के संग खेलती है और जरा माँ का मूड बिगड़ जाए तो एक तमाचा जमा देती है। बच्चे को पता ही नहीं चलता कि हमने किस बात के लिए थप्पड़ खाया। क्यों? मर्जी माँ की, कब माँ का मूड बदल जाए। क्यों? बात सही है गलत है? कब एक तमाचा मार दे चटाक। संत तो संत बोले भगवान का मूड है, पढ़वा दिए, कोई बात नहीं। भक्त में और आप लोगों में यही अंतर है कि आपको जरा सा कष्ट मिल जाए तो आप परेशान हो जाते हैं, लेकिन भक्त ये सोचता है कि ईश्वर की मर्जी के बिना थोड़ी कुछ हो रहा है। आप हमें गाली भी दोगे तो वह मर्जी ईश्वर की है, इसलिए हम लोग गाली कभी रिप्लाई नहीं करते, क्योंकि जानते हैं कि यदि प्रभु ने सम्मान दिया है, तो जब सम्मान दिया है ईश्वर ने और हम सम्मान पाकर खुश हैं, तो जब अपमान मिलेगा तो अपमान पाकर दुखी क्यों हो। हर परिस्थिति में सम रहना है, क्योंकि सम्मान हमारा होगा तो अपमान भी हमारा ही होगा। यदि सम्मान का मजा लिया है आपने तो अपमान का भी आपको ही लेना पड़ेगा। बोलो हाँ। लेकिन आप लोग जब सम्मान मिलता है बहुत खुश होते हैं, और अपमान मिलने पर आप देखो आग बबूला हो जाते हैं। दोनों ही ईश्वर की कृपा है, दोनों ही ईश्वर की। भागवत जी में एक बार प्रसाद ककड़ी का बांटा गया, तो भक्त लोग ककड़ी का प्रसाद लेकर चले। एक भक्त को कड़वी सी ककड़ी मिल गई, तो जरा सा खाया और थू 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 थूक दिया और ककड़ी भी फेंक दी। पीछे से दूसरा भक्त, वो भी कथा से उठा था, वो गया, उस ककड़ी को उठाया, धुला और खाने लगा। तो जिसने फेंका उसने बोला भाई साहब ये कड़वी है, क्यों खा रहे हो? तब उसने कहा कि भैया रोज भागवत जी के प्रसाद में हमें कभी हलवा मिलता था, बूंदी मिलती थी, मक्खन और मिश्री मिलती थी, तब तो आपने नहीं फेंका कि बहुत मीठा है, थू 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 थू। जब मीठा प्रसाद गप कर गए तो एक दिन कड़वा मिला तो थू थू कर रहे हो। अरे मीठा भी उसका ही प्रसाद था और ये कड़वा भी उसका ही प्रसाद है। यदि 6 दिन मीठा खाए हो और एक दिन कड़वा खाना पड़े तो उसमें थू क्या है? जीवन में इतना सुख मिला, किसी समय थोड़ा विपत्ति मिल गई, दुख मिल गया, तो घबराते क्यों? यदि सुख उसका दिया था तो दुख भी उसी का प्रसाद है। आप लोग मीठा मीठा करते हो गप और कड़वा कड़वा थू, इसलिए आप परेशान हो। साधु जी को एक थप्पड़ मारा उस प्रेमी ने कि तूने मेरी प्रेमिका के कपड़े गंदे कर दिए। साधु जी ने कोई जवाब नहीं दिया। वाह प्रभु की माया। वो चलते गए, वो अपनी मस्ती में छप छप खेल रहे। अब इसने मार दिया। अब ये आदमी अपने घर गया अपनी प्रेमिका को लेके।
और लेकर के घर गया, प्रेमिका को बिठाया और ये घर की सीढ़ी चढ़ रहा था ऊपर जाने के लिए। सीढ़ी से इसका पांव फिसल गया और पांव फिसला तो सर के बल नीचे गिरा और इसके सिर से खून बहने लगा। अब लो भैया, वो लड़की समझ गई कि इसने में साधु जी को मारा, लगता है संत जी ने शाप दे दिया, लगता है संत जी के कारण इसका सिर फट गया और ये तड़प रहा है, मरने की बहुत करीब पहुंच गया। अब वो लड़की तुरंत दौड़ी गई। उसी रास्ते पर गई तो वो साधु जी उसी रास्ते पर आगे जा रहे थे मस्ती से। लड़की गई और साधु जी के चरणों में गिर पड़ी। साधु जी के चरणों में गिरकर बोली, महाराज मेरे प्रेमी को, मेरे होने वाले पति को माफ कर दीजिए। आपको उसने एक तमाचा मारा और वो गिर गया सीढ़ी से, चोट लग गई है, मर रहा है, आप उसे माफ कर दो। मुझे पता है कि आपको थप्पड़ मारा उसी का ये दंड है उसे। तब साधु जी ने जो कहा वो आप सुनेंगे उस लड़की से। साधु जी ने कहा कि देख बहन, इसमें तेरा और मेरा तो कोई दोष ही नहीं है, ये तो दो प्रेमियों का हिसाब है। तेरे कपड़े गंदे किए तो तेरे प्रेमी को बुरा लगा, मुझे थप्पड़ मारा तो मेरे प्रेमी को भी तो बुरा लगा। जब तेरे प्रेमी को बुरा लगा तो मेरे गाल में थप्पड़ मारा और मेरे प्रेमी को बुरा लगा तो उसने भी उसके सिर पे एक थप्पड़ जड़ दिया। हिसाब। आप मुझे गाली दोगे तो मैं आपको गाली क्यों दूं? आप किसी संत को गाली देंगे तो संत आपको गाली क्यों देगा? संत तो दिन रात भगवान को याद करते हैं, उस गाली का हिसाब वो व्यक्ति नहीं देगा। आप लोग क्या करते हैं, तूने मुझे गाली दी मैं भी दूंगा। आप लोग खुद अपना अपना हिसाब कर लेते हैं, हम लोग अपना हिसाब खुद नहीं करते। जब तुझसे ना सुलझे तेरे उलझे हुए धंधे, तब भगवान के इंसाफ पे छोड़ दे ए बंदे। वही तेरी मुश्किल आसान करेगा, जो तू ना कर सका वो भगवान करेगा। सारे हिसाब किताब आप ही ना निपटा लिया करो। कोई आपको अपमानित करे, गाली दे, जरूरी नहीं है कि आप जवाब दो, छोड़ दो, ईश्वर अपने हिसाब से जवाब देते रहेंगे। हम क्यों उलझे आपसे? उलझना सही है? हम आपसे उलझेंगे तो भगवान सोचेंगे क्यों तुझे मुझ पर भरोसा नहीं था? क्या मैं जवाब नहीं देता जो तू खुद जवाब देने चला? तू मेरा चिंतन कर, तू मेरी शरण में आ, मैं हूं ना। इसलिए साधु संत कभी रिप्लाई नहीं करते। आप भी कुछ बातें सह लिया करो। भगवान के घर देर है, क्या नहीं है? भगवान के न्याय पे भरोसा है कि नहीं? हमें तो ईश्वर के ही न्याय पे भरोसा है। जो करेंगे भगवान अच्छा करेंगे। इसलिए भगवान ने भक्तों के लिए गोवर्धन उठाया, इंद्र का घमंड तोड़ा, गिरिराज जी को रखा, इंद्र चले गए। सारे ब्रजवासियों को भगवान ने बैकुंठ का दर्शन कराया। सारे ब्रजवासियों ने वृंदावन को देखकर, बैकुंठ को देखकर कहा, प्रभु वृंदावन से अच्छा कुछ नहीं है। ये वृंदावन की महिमा बैकुंठ से भी बड़ी है। हाँ, वृंदावन की महिमा प्यारे कोई ना जाने, प्रेम नगरिया मनमोहन की प्रेमी पहचाने।
ब्रज गलियों में झूम झूम के, ब्रज गलियों में झूम झूम के मन की तपन बुझाऊं, ब्रज की लता पता में राधे राधे गाऊं, मैं राधे राधे गाऊं, मैं श्यामा श्यामा गाऊं। ये वृंदावन की महिमा बड़ी विकट बड़ी अद्भुत है, इसलिए धन्यम वृंदावनम तेना भक्तिर नृत्यति यत्र चा। धन्य है ये वृंदावन जहां भक्ति महारानी ताता थैया करके नाचती हैं। क्या करती हैं? वृंदावन में कौन नाचता है? भक्ति। कौन नाचता है मेरी माँ? मैया। कौन नाचता है? यहाँ की धरती धरा बड़ी अद्भुत है। आज भगवान ने यमुना के पुलिन तट पर खड़े होकर के सब ब्रजवासी बैकुंठ वृंदावन आए, बांसुरी बजाई। भगवान क्या बजाते हैं? बांसुरी क्यों बजाते हैं भगवान? अच्छा, ये बांसुरी कन्हैया को किसने दी? मैया। बांसुरी किसने दी भगवान को? मैया किसने दी? पीछे वाली मैया। हाँ, किसने दी? आपने नहीं दी? नहीं महाराज, मैंने नहीं दी। साफ बात। मैया आप बताओ, भगवान को बांसुरी किसने दी? आपने नहीं दी? आप मैया? नींद हो गई पूरी? मैया भी चुपके से एक नींद ले ली मस्त। हमें भी लगा चलो काहे बोलें, एक बार तो तड़ाक से संभल गई पर मैया। हाँ जिंदाबाद। हाँ बोलो। हैं? कन्हैया को बांसुरी किसने दी? कन्हैया को बांसुरी दी भगवान शिव ने। किसने दी? शिवोहम, शिव। शिव जी ने बांसुरी दी, और केवल दी नहीं, शंकर जी ही बांसुरी बन करके। ये बांसुरी कौन है? शंकर जी ने बांसुरी का अवतार धारण कर लिया। ये बांसुरी शिव ही है। वंशस्थु भगवान रुद्र। बांसुरी कौन है? शिव। शंकर जी भगवान के बिना रहते नहीं। अब कई लोग कहते हैं महाराज हम पहले ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय जपते थे, अब हम श्रीमन नारायण जपें कि राधा 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 जपें, क्योंकि हम पहले ओम नमः शिवाय जपते थे। तो भक्त लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम कहीं श्रीमन नारायण जपने लग जाएं, राधा राधा जपने लग जाएं, तो कहीं शंकर जी नाराज ना हो जाएं, क्योंकि हम वही जपे हैं अभी तक, शिव ही शिव जपे हैं, ओम नमः शिवाय ओम नमः। मैया, ओ पीली मैया, काहे खड़ी हो मेरी माँ? बैठ जाओ। ओ सफेद बहन, ओ घोचूलाल, काहे खड़े हो बीचों बीच? बैठो बेटा।
सुनो, क्या कह रहे थे हम? घोचूलाल ने भुला दिया है। शंकर जी क्या बन गए? और बन ही नहीं गए, कन्हैया के कर कमलों में आ गए। ओम नमः शिवाय जपें कि राधा राधा नारायण नारायण जपें। सुनो, भगवान शंकर किसका नाम जपते हैं? जब काशी में कोई मरता है तो उसकी मुक्ति होती है। सुना होगा आपने, काशी में मरने वाले की क्या हो जाती है? अच्छा, काशी में मुक्ति तो होती है। सुना है कि शंकर जी आके कान में मंत्र देते हैं। तो बता सकते हो आप लोग कि शंकर जी काशी में मरने वाले के कान में कौन सा मंत्र देते हैं? कौन सा मंत्र देते हैं? ये बात तुलसीदास जी ने बताई है। तुलसीदास जी कहते हैं कि जासु नाम बल शंकर काशी, देत सबहि सम गति अविनाशी। काशी में जब कोई मरता है तो शंकर जी मरने वाले के कान में जाकर राम मंत्र दे देते हैं। कौन सा मंत्र? तो काशी में मरने वाले के कान में राम बोल दिए तो उसकी क्या हो गई? हाँ, तो शंकर जी भी राम राम जपते हैं, कृष्ण कृष्ण जपते हैं, हरि हरि जपते हैं, नारायण श्रीमन नारायण जपते हैं। तो शंकर जी का मंत्र जपते थे। जब शिव का जाप कर लोगे, शिव की भक्ति कर लोगे, तब ही भगवान श्रीमन नारायण की भक्ति प्राप्त होगी। बिना शिव की कृपा के भगवान कृष्ण की, राम की, श्रीमन नारायण की भक्ति हमने भी अपने बचपन में मंदिर में पूजा की है तो वहां शिव जी भी हैं, तो हमने खूब शिव जी को सुंदर कांड सुनाया है और हनुमान जी को, और शिव जी की खूब सेवा की। जब तक मंदिर में हम पूजा करते थे तो हमारे भोलेनाथ चमकते थे, चम 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 चम। एक सीसी तेल पिलाते थे मस्त, पूरे शरीर में मालिश करते थे तेल से, चमेली का तेल मालिश पूरे शिव जी को। नया साबुन, मैं साबुन से नहाता तो शंकर जी को बोलता मैं भी साबुन से आपको नहलाऊंगा। बच्चे थे तो शिव जी को भी साबुन लगाते, और बाल्टी बाल्टी पानी, कई बाल्टी, नल का पानी मतलब हैंडपंप, मंदिर के पास में हैंड जाते, बाल्टी भरते लाते, शिव जी को साफ करते और फिर बढ़िया तेल लगा के मालिश करते शंकर जी, और फिर मालिश करके खूब पूजा आरती करें। शंकर जी को सजा के रखते थे, जल चढ़ाना, तेल से मालिश करना, पुष्प से श्रृंगार करना, और फिर उन्हें सुंदर कांड सुनाना। वही शिव की कृपा हुई कि भगवान शिव ने दास अनिरुद्ध को वृंदावन धाम भेज दिए। ये देखो, ये भोलेनाथ की कृपा ही तो है। जब आप निष्ठा से अपना काम करते हैं, हम लोग बचपन में मंदिर के पुजारी थे। जिस मंदिर की पूजा हम लोग बचपन से करते थे, समय से पूजा करना, समय से भोग लगाना, 6 बजे सवेरे मैं पूजा करके मंदिर से बाहर आ जाता था। 4 बजे मंदिर में, 4:30 बजे में 4 बजे उठ जाता था। ये तब की बात है जब मैं 12-14 साल का था। ये दास
4 बजे उठ करके बिना किसी के कहे पिताजी ने एक बार आज्ञा दे दी कि मंदिर की पूजा तुम्हें करनी है जी। फिर दोबारा पिताजी को बोलना नहीं पड़ा। 4 बजे उठना, जाके नल में नहाना, साफ खुद को शौच आचार से मुक्त करके स्नान करना और फिर शिवजी को नहलाना। भगवान राधा कृष्ण भगवान थे, हनुमान जी, सब परिवार, सबकी सेवा करना और बढ़िया सुंदर कांड का पाठ, हनुमान चालीसा का पाठ सुनाना। और 6 बजे सवेरे तो मैं पूजा करके पाठ करके मंदिर से बाहर ताला लगा के आ जाऊं और 6 बजे थोड़ा सा कुछ खा के और 6:15 साढ़े 6 बजे गैया चराने चला जाता और 8:30 बजे तक 9 बजे तक गैया चराता और गैया चरा के आता, गैया बांधता और तैयार होके स्कूल चला जाता। स्कूल जाके स्कूल में पढ़ के 4 बजे छुट्टी होती, 4:30 बजे तक साइकिल से घर आता, शाम को जाता चारा काट के लाता, चारा काटता और चारा गैया को खिलाता। वो गौ सेवा, वो भगवान की सेवा। तब मैं सेवा तो करता था लेकिन उस समय मेरे मन में कोई भी काम, 12-14 साल के लड़के बच्चे के अंदर क्या कामना होगी बताइए। वो मेरे पिता की आज्ञा थी कि पूजा करने, सो करते थे। अब उससे मिलना क्या है, क्यों करनी है, कोई कामना, कोई भगवान से भी कुछ मांगा जाता है, ये भी नहीं पता था उस समय। सच बताऊं मैं, नहीं पता था कि भगवान से भी कुछ मांगा, बस सेवा करते थे कस के। भोग लगाते थे, बिना भोग लगाए खाते नहीं थे, तो जो भगवान को भोग लगाते वही खाते। और ऐसे गौ सेवा की और भगवान जी की सेवा की। और मुझे बचपन में संतों की सेवा का बड़ा शौक था। कोई भी साधु मिल जाए मैं साधुओं की पकड़ के घर ले आता और मैया से कहता कि संत आए हैं, चलो भोजन बनाओ, और भोजन बना के उनको खिलाते पिलाते। एक बार तो गजब हो गया, मैं 8 साधु घर में ले आया और जब मैया के पास गया तो मैया ने कहा घर में कुछ नहीं है, तुम ले आए। अच्छा, हम लोग ही हम खुद भीख मांगते थे, घर में कुछ था नहीं, तो हम अपनी मौसी, मतलब गांव में ना अगल बगल के लोगों को चाची मौसी कहते हैं। गांव में यही ना परंपरा है, अगल बगल के लोगों को क्या बोलते हैं, मौसी, चाची, बुआ। तो हम मौसी के घर से आटा ले आए, मौसी आटा दो जरा। गांव में चलता है आटा वगैरह एक दूसरे से ले आते हैं। तो आटा ले आए और हमारे घर में संत आ गए, मैं संतों को पकड़ के ले आया। वो जा रहे थे, संयोग से ऐसा हुआ कि मैं मंदिर में बैठा था, सड़क के किनारे मंदिर था। सवेरे सवेरे गांव में नहीं, मंदिरों में जाके बैठ जाते, गांव के लोग मंदिरों के पास बैठे रहते, सवेरे शाम नुक्कड़ पे बैठे रहते गांव में, मंदिरों में। तो गांव के लोग, सर्दियों का मौसम था, मंदिर में बैठे थे, सुबह का टाइम था, मैं भी बैठा था। सुबह नहीं, लगभग 11-12 बज रहे होंगे, मतलब खा पी के ना लोगों का नियम था, खा पी के थोड़ा टहलते तो मंदिरों में जाके गपशप करते। तो लगभग 11-12 बजे का टाइम था, हम लोग बैठे मंदिर में गपशप कर रहे थे। तो वहां पे ना कुछ संत लोग निकले, तो 11-12 बज रहे थे और वो टाइम भोजन का था। तो संतों ने वहां पूछा, अच्छा वहां बूढ़े लोग बैठे थे, तो संतों ने उनसे पूछा कि भाई साहब इस गांव में भोजन मिलेगा हमें, हम 8-10 साधु हैं, तो साधु हैं तो भोजन मिलेगा। तो गांव के मालगुजार लोग बैठे थे, मतलब बड़े लोग जिनके पास पैसा है, बड़ा जमींदार लोग। उन्होंने कुछ जवाब नहीं दिया। मैं बोल पड़ा, हाँ हाँ साधु जी आओ, हमारे घर चलो, ये पास में ही है। अब कोई कुछ नहीं बोला तो मैं ही बोला। वो संत मांग क्या रहे थे कि भाई भूख लगी, कोई आप कराएगा भोजन? तो मैं बोला चलो। अब 12, अच्छा मैं भी घर से भोजन करके ही वहां आया था। अच्छा, गांव में जल्दी भोजन हो जाता है, गांव में सवेरे 10 बजे तो आदमी खा पी लेता है। बोलो हाँ। और शाम का भोजन भी गांव में, ब्यारी भी जल्दी हो जाती है। तो मैं भी खा पी के आया था, धूप सेक रहा था। अब संत जी को ले गए, और जब संत जी गए उस समय हमारी मैया बर्तन धुल रही थी, खा पी के, मतलब कढ़ाई बढ़ाई पूरी फिनिश, भोजन भी बम। अब मैंने बोला कि 8 संत आए हैं, 8-10 साधु हैं। मैया ने कहा पूछ तो लेते, घर में छोड़िए कुछ खाने का। हमने कहा अच्छा ऐसा करो, साधु जी थोड़ा रुक लेंगे, आप तब तक बनाओ। अच्छा, मैया भी हमारी बोली ठीक है।
मैं आटा भी नहीं था, आटा मांग के मौसी के यहाँ से ले आए। घर में गैया थी सो दूध था, तो थोड़ा चावल की खीर बना दी मैया ने, और आटा आया तो घी था तो पूड़ी सेक दी। तो पूड़ी, सब्जी, आलू की साग और खीर, 3 आइटम बना और संतों को हमने परोसा। हम भी लगे जल्दी जल्दी बनवाने, हम काट, कुछ मैया कुछ हम, 2 ही जनी करके और बढ़िया तैयार किया, संतों को पवाया और संतों को भोजन कराया। यथा योग जो हमसे बना, 5 रुपए 10 रुपए जो हमारी उस समय कैपेसिटी क्षमता थी, संतों को कपड़ा वस्त्र उड़ा करके दक्षिणा दी और संतों से प्रार्थना की कि आपके भोजन में जितना हमसे बन पड़ा, आपकी सेवा यही, हम लोगों के यहाँ यही है। संतों ने कहा कि बेटा बहुत अच्छा लगा भोजन, भगवान तुम्हें सुखी रखे। जब संतों को मैं भोजन परोस रहा था तो सच बताऊं, मेरे अंदर ये भाव तब जाग गया कि मैं बड़ा होऊंगा तो अन्न क्षेत्र चलाऊंगा और ऐसे ही संतों की खूब सेवा करूंगा। संत भोजन करेंगे मैं देखूंगा। मुझे बचपन से संतों की सेवा का मन था और वो संतों की सेवा का फल था कि उन संतों के आशीर्वाद से मेरे मन में तब भाव जागा कि मैं बड़ा होकर संतों की सेवा अन्न क्षेत्र चलाऊंगा। और वही सपना बिहारी जी ने दास का पूरा किया। देखो आज यहाँ हजारों संत भक्त जन भोजन करते हैं। अपने लिए जब आप सोचते हैं ना तो भगवान अपने हिसाब से फिर देते हैं कि तुम्हें कितना चाहिए। लेकिन जब आप समाज के लिए, जगत के लिए सोचते हैं तो भगवान आपको बड़ा बनाते हैं। इसलिए अपने लिए कुत्ता बिल्ली भी सोचते हैं, सभी में बांट कर खाए उसे इंसान कहते हैं। पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं। हमें पता चल जाए कि कथा हो रही है